हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। ये क्लास आपकी जी के जीएस की रहने वाली है, जिसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूं और हम एक एक क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं। तो ये क्लास आपके एसएससी जीडी के 2022 के लिए रहने वाली है। तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करें। चलिए तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। यह आपसे पूछ लिया जाता है कि एक स्वराज का नारा किसने दिया, तो ये किसने दिया था? गांधी जी ने। ठीक, और ये कब दिया था? ये दिया था असहयोग आंदोलन के समय। किसके समय? असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन जो होता है वो 1920 में होता है। कब होता है? 1920 में होता है। चैम्सफोर्ड के समय होता है। कब? 1920 में चैम्सफोर्ड के समय होता है। ठीक है, लेकिन यही बात कर लेते हैं। यही बात करते हैं हम दांडी मार्च की। किसकी बात करते हैं? दांडी मार्च की। ये दांडी मार्च जो चलता है हमारा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलता है दांडी मार्च। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं खेड़ा आंदोलन की। खेड़ा आंदोलन जो था ये 1918 में होता है। कब होता है? 1918 में। क्या होता है? खेड़ा आंदोलन होता है 1918 में। इसके बाद हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन। देखिए, गोलमेज सम्मेलन जो होते हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। कौन होते हैं? 3। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, वो 1931 में हुआ था। तीनों आंदोलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जिनका नाम था बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा और प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को होती है, उसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, जब रौलक एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्या होता है जब रौलक एक्ट पारित होता है तो उस समय जो, अब देखिए रौलक एक्ट की बात करते हैं। रौलक एक्ट आता कब है? तो रौलक एक्ट जो आता है वो 1919 में आता है। कब आता है? 1919 में रौलक एक्ट आता है। ठीक है, 1919 में जब रौलक एक्ट आता है तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो चैम्सफोर्ड थे। कौन थे? चैम्सफोर्ड। ठीक है, उस समय कौन थे? चैम्सफोर्ड। अब बात कर लेते हैं, 1919 आ ही गया है तो और बात कर लेते हैं 1919 में। देखिए, 1919 में क्या होता है, आईएलओ की स्थापना होती है 1919 में। ठीक है, और 1919 में क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसकी समीक्षा के लिए हंटर आयोग की स्थापना की जाती है। कौन सा आयोग था? हंटर आयोग। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सत्याग्रह में से किसको महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं चलाया गया? किसकी बात कर रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा ऐसा कौन सा आंदोलन था इनमें से जो नहीं चलाया गया? यदि हम इसकी बात करें कि कौन सा आंदोलन नहीं चलाया गया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खेड़ा युद्ध। खेड़ा आंदोलन कौन सा था? खेड़ा आंदोलन जो था ये महात्मा गांधी द्वारा नहीं चलाया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था गुजरात में। ठीक है, और कब किया था? 1928 में। 1928 की यदि बात करें तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है और 1928 में क्या होता है कि साइमन कमीशन भारत आता है। लेकिन साइमन कमीशन का यदि गठन पूछ लिया जाए आपसे, तो उसका गठन जो होता है वो 1927 में उसका गठन होता है साइमन कमीशन का। ठीक, अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है वो 9 अगस्त 1942 को होता है और ये जो होता है लिलित हुओ के समय होता है। किसके समय? लिलित हुओ के समय। बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था ये 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है और ये किसके समय होता है? ये इरविन के समय होता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब होता है? गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। कब होता है गांधी इरविन समझौता? 1931 में। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1984 में किसने की? बात कर रहा है कि किसने की 1984 में। ठीक, 1984 की यदि हम बात करें तो कौन करता है इसकी स्थापना? विलियम जोन्स। कौन स्थापना करता है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में? कौन करता है? विलियम जोन्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग।
यदि बंगाली गवर्नर की बात करेगा तो वो हमारा क्लाइव थे। क्लाइव के समय क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। किसके समय, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, ये होता है क्लाइव के समय। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। कृष्ण के दरबार में अष्टदिग्गज जो थे, इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। कौन थे, 8 तेलुगु कवि थे कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, मतलब राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था हम कह सकते हैं, तो ये था दंतीदुर्ग। कौन था, दंतीदुर्ग। ठीक है, और ये ध्रुव भी किससे संबंधित थे, ध्रुव भी जो थे वो राष्ट्रकूट से ही संबंधित थे। ठीक है, इसके बाद में तो इसकी स्थापना कौन करते हैं, दंतीदुर्ग इसकी स्थापना करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है सत्यमेव जयते शब्द का किस उपनिषद से लिया है। सत्यमेव जयते जो लिया है ये मुंडकोपनिषद से लिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया है। लेकिन यदि यहीं आपसे पूछ लिया था कि 4 आश्रम का उल्लेख कौन से उपनिषद में है, तो ये ज्वालोपनिषद हो जाएगा। कौन सा, ज्वालोपनिषद हो जाएगा 4 आश्रम का उल्लेख। ठीक, इसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है काठमांडू की राजधानी मतलब काठमांडू किसकी राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, काठमांडू किस राजधानी है, नेपाल की। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र है। पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र जो है ये हमारा है आटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, और ये जो है पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र है। कौन सा, आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल सहारा में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। किसकी बात कर रहा है, बॉक्साइट की बात कर रहा है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होती है, तो ये हमारी उड़ीसा में होती है। कहाँ होती है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट, उड़ीसा में। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। मानस टाइगर रिजर्व की यदि बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानस असम में है। कहाँ है, असम में है। ठीक है, तो मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, हमारा असम में है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। मीरा सेठ समिति का संबंध की यदि हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हथकरघा क्षेत्र के विकास से। किससे, हथकरघा क्षेत्र के विकास से। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है, तो ये हथकरघा क्षेत्र से है मीरा सेठ समिति का संबंध। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है पैन कार्ड किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। पैन कार्ड की यदि हम बात करें किसके लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका पैन कार्ड का हो जाएगा पते के लिए। क्योंकि पैन कार्ड पर क्या होता है, देखिए पहचान का प्रमाण होता है, बिल्कुल होता है। पंजीकृत करदाता का प्रमाण होता है, बिल्कुल होता है। जन्म तिथि का प्रमाण होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन उस पर कभी भी एड्रेस नहीं होता है पैन कार्ड पर। ठीक है, इसलिए पते का प्रमाण नहीं होगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं हम, तो पते का प्रमाण नहीं है होता है। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो होता है वो 6 अगस्त 1952 को होता है। कब होता है, 6 अगस्त 1952 को होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। ठीक है, कब होता है, 6 अगस्त 1952 को होता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि पर आधारित थी।
किस पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना? पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, जिसके यदि मॉडल की बात करते हैं तो हेराडोमर मॉडल हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? हेराडोमर मॉडल था। और ये भारत में कितनी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। जो पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है वो 1951 से 56 के बीच होती है। ठीक है। पहली का उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना। दूसरे का क्या था? उद्योग को बढ़ावा देना। और तीसरे का क्या था? दोनों को बढ़ावा देना। बात कर लेते हैं हम दूसरे का मॉडल क्या था। दूसरे का था महानलोबिस मॉडल। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन सा था? महानलोबिस मॉडल, जो कि 56 से 61 के बीच चलती है। ठीक है। इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? किसकी बात कर रहा है? लोकसभा की। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, लोकसभा की जो प्रथम महिला थी वो थी मीरा कुमारी, मीरा कुमार। ठीक है। कौन थी? मीरा कुमार। बात करते हैं, देखिए सरोजिनी नायडू की बात कर लेते हैं। तो देखिए भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी उन्होंने 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। पहली भारतीय और दूसरी महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। इसके बाद अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान के जनक की यदि बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आर अम्बेडकर को। ठीक है। क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है बी आर अम्बेडकर ने। और बी आर अम्बेडकर जी जो थे, भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, ये 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना करते हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है। कब होती है? 29 अगस्त 1947 को। ठीक। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो देखिए 11 दिसंबर 1946 में स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इसके बाद आज बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? संविधान लागू कर दिया जाता है कुछ आर्टिकल, लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू होता है वो 26 जनवरी 1950 को ही पूर्ण रूप से लागू होता है। ठीक है। संविधान। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? देखिए राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो देगा वो उपराष्ट्रपति को देगा। किसे देगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा। यदि बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है। यदि हाँ इसके आर्टिकल की बात करते हैं तो 56A के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? किसकी बात कर रहा है? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की यदि यहाँ बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयंगर। कौन थे? ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है इलेक्ट्रॉन को एंटी पार्टिकल कहा जाता है। तो किस इलेक्ट्रॉन को एंटी पार्टिकल्स कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पॉजिट्रॉन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पॉजिट्रॉन। ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तो फिर हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज भी आपको क्लास देने वाला हूं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और कल इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।